लिए एज्यूम तो करें, सोचे तो सही कि आज से 2 महीने के बाद अगर ये $2 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा हो, फर्ज करें, तो उन पर क्या गुजर रही होगी, उनको उनकी जल्दबाजी ने कितनी बड़ी सजा दी अगर ऐसा हो तो, या 6 महीने बाद ट्रेड हो रहा हो, तो उनके लिए कितना दुख वाली ये बात होगी कि उन्होंने कैसे गोल्डन चांस को अपने हाथ से आके छोड़ दिया। हम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं अपनी जिंदगी में, हम सुनहरे मौके अपनी जिंदगी में तलाश करते हैं। एक एग्जाम्पल शायद मैं पहले भी एक स्टोरी छोटी सी पहले भी सुना चुका हूं, पारस पत्थर के बारे में मशहूर कहा जाता है कि पारस एक ऐसा पत्थर है, नायाब पत्थर है कि अगर वो किसी चीज को टच कर जाए, किसी लोहे को टच कर जाए, किसी मेटल को टच कर जाए, तो उसे सोने में बदल देता है। उसमें ऐसी खासियत है, जैसे यूरेनियम की खासियत है कि उसमें से रेडिएशन निकलती रहती है, इसी तरह की कुछ रेडिएशन जो है वो उससे भी निकलती है, पारस के पत्थर से भी। और वो जिस चीज को टच कर जाए, जिस मेटल को टच कर जाए, उसमें सोने की खूबियां पैदा कर देता है। और एक आदमी ये सोच लेकर के, उसी तरह जिस तरह एक बंदा ये सोच लेकर के कि बीटीसी तो मैंने मिस कर दिया था, अब नहीं मिस करूंगा, अब मैं बीएफआईसी रख लूंगा, अब मैं बीएलवी रख लूंगा, ऐसी ही सोच, ऐसी अप्रोच लेकर के एक बंदे ने लोहे की एक 20 किलो की बड़ी सी जंजीर बनाई, और उस जंजीर को खींचता हुआ उन पहाड़ों की तरफ निकल गया जहां के बारे में मशहूर था कि यहां कभी जिंदगी में कहीं ना किसी को पारस पत्थर मिला था। उन्हीं पत्थरों की तरफ निकल गया और हर पत्थर को टच करता, वो जंजीर हर पत्थर के साथ लगाता और देखता कि क्या वो सोने की हुई। मायूस होता, अगले पत्थर से लगाता, अगले पत्थर से लगाता। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए। फिर वो थक गया, फिर वो मायूस हो गया, फिर उसने पत्थरों को देखना ही छोड़ दिया और फिर जिंदगी गुजार दी। कई कई साल मुड़कर नहीं देखा कि जो जंजीर मैंने अपने पांव के साथ बांध रखी है, क्या इसका कुछ बदला भी कि नहीं बदला। लेकिन एक सुबह जब उसने ऐसे ही ध्यान डाला, ऐसे ही नजर डाली, तो उसने देखा कि उसके पास जो जंजीर थी वो सोने की हो चुकी थी, मगर वो पत्थर फिर नहीं पा पाया। किस लम्हे में वो उस पत्थर से टकरा गई, उस पत्थर के साथ रगड़ खा गई और उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ गई। उस बंदे ने ध्यान ही नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी हाथ में आकर चली गई। तो ये मिसाल उन लोगों पे फिट साबित हो जाएगी जो बी लव बेच चुके थे, जो बी लव बेच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 10 रुपए का भी बेचता है, अभी तो मुझे नहीं पता रुपए 2-4 रुपए का जितने का बिकता है, 10 रुपए का भी बेचता है, वो भी पछताता हुआ देखेंगे आप उस आदमी को। तो जिसने 1 रुपए का बेच दिया होगा, 50 सेंट का बेच दिया होगा, मुझे नहीं पता उसके पछतावे का क्या लेवल होगा, लेकिन 10 रुपए पे बेचने वाला भी पछताएगा ही, शायद 5 सेंट पे बेचने वाला भी पछताएगा। वो वक्त हम देखेंगे। हम इस सारी चीजों के साथ, ये जो सारा वक्त गुजर रहा है जिसमें स्ट्रगल होती है, आप ये याद रखिए कि बंदों के बस में स्ट्रगल से आगे कोई चीज नहीं है। बंदे कुछ नहीं है, बंदे जीरो हैं। बंदे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर सकते हैं। ये मालिक होता है, ये ऊपर वाले की जात होती है जो आपकी मेहनतों में बरकत डालती है।